वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। कल स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 1% मज़ीद डाउन किया गया इंटरेस्ट रेट को और ये अब इफ़ेक्टिवली 7% पे आ गया और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और इमरान खान गवर्नमेंट की जितनी भी तारीफ़ की जाए इस स्टेप पे बहुत कम है, क्योंकि हम तनकीद भी बहुत करते रहते हैं, तो ये ज़्यादती होगी अगर उनकी तारीफ़ ना करें। और कल उन्होंने असम्बली की स्पीच पे कुछ ऐसे इदारों का भी तज़किरा किया विच आर नॉट लेटिंग गो देयर ओल्ड करप्ट वेज़, और जो रोड़े अटका रहे हैं तरक्की की राह में, और इस वजह से इकॉनमी पे इन सब पॉलिसीज़ के, इन सब अनाउंसमेंट्स के, जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पैकेज है, उस तरह के असरात नहीं पड़ रहे जो पड़ने चाहिए थे। और उन्होंने शिकवा भी किया, ख़ास तौर पे FBR का नाम लिया उन्होंने और SECP का भी नाम लिया और कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स आर ऑन देयर वे। और इसके बाद कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं इस इंटरेस्ट रेट की वजह से जिन पे बड़ा ज़बरदस्त, जिनकी अर्निंग्स पे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 13.5% से 7% तक आलमोस्ट हाफ कम किया गया इंटरेस्ट रेट को। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये शेयर करें कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारी लिस्ट पे भी हैं और जिन पे बड़ा ज़बरदस्त एक फ़र्क पड़ सकता है। और दो तरह की कंपनीज़ होती हैं, एक कैश रिच कंपनी होती है, उसकी डेट्स काफ़ी कम होते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में कैश मौजूद होता है। दूसरे वर्ड्स में देयर लिक्विडिटी पोजीशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और उनको नुकसान होता है इंटरेस्ट रेट कम होने में। कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है, लेकिन ओवरऑल एक नुकसान समझा जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होती है, कैश होता है, और वो ये कैश उन्होंने लैंडिंग की होती है डिफरेंट बैंक्स में, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स किए होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर उस पर भी असर पड़ता है, ज़ाहिर है अर्निंग्स कम होती हैं बैंक्स की भी, तो वो आगे इंटरेस्ट भी कम देते हैं जो डिपॉजिट्स लिए होते हैं लॉन्ग टर्म उन्होंने लोगों से। लेकिन जिन कंपनीज़ ने बहुत हैवी डेट्स लिए होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। और जो इस वक्त मेरी नज़र में एक ऐसी कंपनी जो डेट्स में डूबी हुई है, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होंगी आपकी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में जो है और जिसका पोटेंशियल भी बहुत ज़बरदस्त है आगे जाने का इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, वो है FFBL। और उसकी रीज़न क्या है, ये मैंने कुछ रिसर्च किया इस पर, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। आप बड़े हैरान होंगे कि इतना ज़्यादा डेट लिया, और यही वजह है कि इसका शेयर इतना नीचे है। मैं 3-4 इसकी रेशोज़ आपको, डेट रेशोज़ बताता हूँ। FFBL की टोटल डेट टू एसिड रेशो है, मतलब इसका जो डेट है वो एसिड का कितने परसेंट है, 92% है। इफ़ेक्टिवली 91.99% है, तो इसे अगर राउंड अप करें तो 92% बनता है। यानी इन्होंने जो कर्ज़ा लिया हुआ है वो इनके टोटल एसिड का 92% कर्ज़ा है इनका। और जो लॉन्ग टर्म डेट टू एसिड्स है वो 27% है। टोटल डेट में शॉर्ट टर्म भी आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म भी आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म 27 विच इज़ स्टिल वेरी हाई। और इसके अलावा जो टोटल डेट टू इक्विटी रेशो है, आप बड़े हैरान होंगे ये देख के, टोटल डेट टू इक्विटी, जो इनकी इक्विटी है, कैपिटल है, टोटल डेट उसका कितने परसेंट है, 1150%। मैं 150 नहीं कह रहा, मैं 149 नहीं कह रहा, 1150%। और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो जो इसकी है, क्योंकि टोटल डेट में जैसे मैंने पहले कहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो इनकी 336% है, 336%। और यही सिर्फ यही मेजर रीज़न है, वन ऑफ द मेजर रीजंस, कि 2018 में इनकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 1.4 थी ऑलमोस्ट, लेकिन 2019 में क्योंकि 13 पॉइंट समथिंग पे ऑलरेडी जा चुका था इंटरेस्ट रेट, तो इनका लॉस पर शेयर आया। तो आई होप कि दिस ईयर इट ब्रिंग्स प्रॉफिट, और ये EPS हो, LPS ना हो, और ये मुझे यही उम्मीद है। और FFBL को जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है मैनी अ टाइम, FFBL को जो नीचे लेके जा रही है, क्योंकि ये फातिमा से भी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन फातिमा का शेयर 25 के राउंड अबाउट ही हमने स्टेबल देखा, लेकिन ये 10-11 रुपये पे भी आया, तो अभी भी 15 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसकी एक बड़ी रीज़न इंटरेस्ट के अलावा जो इन्होंने पे करना होता है डेट पे, जो दूसरी बड़ी रीज़न है वो फौजी फूड्स है, जो कि कॉन्स्टेंटली लॉस मेकिंग है। और इसके अलावा फौजी मीट है, वो भी अभी टेक ऑफ नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें हैं जो FFBL को नीचे रखती हैं। तो इनमें से एक तो अब करेक्ट होने जा रही है इंशाल्लाह आने वाले क्वार्टर्स में। और अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करें तो करंट रेट बहुत ज़बरदस्त है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग यही गलती करते हैं कि देख लिया लेना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ है,
तो बाय कर लिया शेयर, जब उसके बाद शॉर्ट टर्म में सेल कर दिया, फिर शेयर जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर देखो ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। भाई आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर ये चीज़ें ना देखो। इस तरह जब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के माइंड से शेयर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिलता है फिर बुक कर लेते हैं, फिर जाके ओवर प्राइस रेट पे दोबारा देखते हैं। अगर आपने फिर शॉर्ट टर्म के लिए देखा है तो फिर दोबारा देखने की क्या ज़रूरत है, जितना प्रॉफिट मिल गया ठीक है। इसके अलावा लोटे केमिकल्स है। लोटे केमिकल्स एज़ कम्पेयर टू FFBL इट इज़ अ कैश रिच कंपनी। मैं इसकी रेशोज़ भी आपको बताता हूँ। लोटे केमिकल्स की टोटल डेट टू एसेट रेशो है 41%, दैट इज़ क्वाइट हाई। उतनी हाई नहीं FFBL की। अब FFBL की ऐसी डेट रेशोज़ हाई हैं कि मैं इसके मुकाबले में जो एक नॉर्मल हालात में कोई कंपनी जिसकी डेट रेशोज़ ऊपर भी हों वो अगर दिखाऊं तो आपको वो कम ही लगेगी, लेकिन 41% इज़ क्वाइट हाई। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो 0.46%, ये कैश रिच कंपनी ऑब्वियसली 0.46% लॉन्ग टर्म डेट्स। इस तरह लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो 0.79% और टोटल डेट टू इक्विटी रेशो 70%। इसका मतलब है इन्होंने शॉर्ट टर्म जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है या इस तरह की और फैसिलिटीज़ हैं वो ली हुई हैं, तो इनको भी ऑब्वियसली बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। सासगार इंजीनियरिंग के बारे में आते हैं। आज 120s में काफ़ी लोगों ने ख़रीदा और बाइंग बनती भी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हमने इनके फाइनेंशियल्स देखे इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये इतना ऊपर कैसे चला जाता है और इतनी इसमें फ्लक्चुएशन कैसे आती है। भाई मार्केट में सिर्फ फाइनेंशियल्स नो डाउट एक बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल्स पे नहीं चल रही होती। अब चाहे उनकी बिके ना बिके, कुछ उन्होंने अनाउंस जब किया था 2-3 साल पहले कि एम्बुलेंस रिक्शा आ रहा है, उसके बाद इसका शेयर जंप करने लग गया था। अब वो कम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार का अनाउंस करने जा रहे हैं, अनाउंस किया है, मतलब लॉन्च करने का उन्होंने ऐलान किया है कि हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो शेयर जंप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी मैटर करती होती हैं, मार्केट के अपने डायनेमिक्स होते हैं, उसी पे चलती है। तो सासगार इंजीनियरिंग की टोटल डेट टू एसेट रेशो है 58%, क्वाइट हाई है। लॉन्ग टर्म 15%, यानी बाकी शॉर्ट टर्म लिया हुआ है इन्होंने। और टोटल डेट टू इक्विटी है 140%, ये बड़ी हाई है, तो इसको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो भी 37% है, ये भी अच्छी खासी हाई है। तो ये वो कंपनीज़ हैं जो हॉट स्टॉक्स बने हुए हैं और लोग इन 2-3 के बारे में बार बार मेरे से पूछ भी रहे थे, तो इस वजह से इनको डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरी मैंने समझा। तो ये तीनों को बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन FFBL को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं अगर ये इंटरेस्ट रेट FFBL को इतना फ़ायदा दे रहा है, इसकी रिडक्शन इंटरेस्ट रेट की, और दूसरी साइड पे फौजी फूड से अगर इनको थोड़ा सा भी अर्निंग का फ़र्क पड़ गया तो ये शेयर 30+ पे इजीली देखा जा सकता है। क्योंकि आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वैसे आपको पता ही होना चाहिए, लास्ट ईयर जनवरी में ये 40+ पे था FFBL। तो अभी भी ये कुछ चीज़ें हैं विच इज़ टैगिंग इट बिहाइंड। अगर ये ठीक हो जाएं तो इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। If you guys have any kind of query, you can leave that in the comment section below. Thank you very much.